सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन त्रिमूर्ति शॉर्ट हैंड एकेडमी के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल नया मैटर है, बहुत ध्यान लगा के लिखेंगे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। यस, सभापति महोदय, यद्यपि हमारे श्रमिकों के वर्गों ने अधिकार प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को संगठित कर लिया है, हमारे श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित है और इसलिए उनका शोषण किया जाता है। काम की उनकी दशाओं के बारे में आंकड़े अपर्याप्त हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही असंतोषजनक है। हमें उनके कल्याण एवं उनकी प्रगति की गहरी चिंता है। हम उनकी दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः हमने ग्रामीण श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की है। हमने बाल श्रमिकों के बारे में भी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के काम में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र में नई आशा जगाई है। इसके लिए चालू वर्ष में कुल योजना परिव्यय का 30% भाग रखा गया है। पिछले 7 सालों में IRDP के तहत कमजोर वर्गों और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े ग्रुपों के 234 लाख से भी अधिक परिवारों को सहायता दी गई है। लाभ प्राप्त करने वालों में महिलाओं की संख्या अब 16% हो गई है। अप्रैल 1987 से जनवरी 1988 की अवधि में इन कार्यक्रमों से रोजगार के 47 करोड़ 10 लाख श्रम दिवस उपलब्ध हुए। माननीय सदस्यगण, जल को पहली बार एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय संपत्ति माना गया है। नई राष्ट्रीय जल नीति इस बारे में राष्ट्रीय मतैक्य के परिणाम स्वरूप ही सामने आई है। इससे हमारे जल संसाधनों के प्रभावी योजनाबद्ध विकास और पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा एक्शन योजना की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ है। 25 नगरों और शहरों में यह योजना पूरे जोरों पर है। पर्यावरण संरक्षण कार्य प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभर कर आया है। प्राथमिकता वाले 24 उद्योगों के लिए पर्यावरण संबंधी मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। वायु प्रदूषण के बारे में संसद ने पहले ही कानून में संशोधन कर दिया है। हमारे वनों को संरक्षण देने और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर विधायी उपाय किए जाने की योजना है। सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में कानून पेश किया। इस बैंक के प्रमुख कार्यों में एक होगा कमजोर वर्गों को आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करना। इस सत्र में सरकार लाखों बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द एक साथ बोले जा रहे हैं कोशिश करिए उनकी आउटलाइन एक साथ लिखी जाए।